हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 16 विच इज़ लाइट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं एक रेगुलर सरफेस के ऊपर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर वाली रेज हैं ये इंसिडेंट रेज है जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं। तो जब ये इंसिडेंट रेज इंसिडेंट करती हैं एक रेगुलर सरफेस के ऊपर, उसके बाद क्या होंगी? ये रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी जो कि ब्लू कलर में है वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं एक रफ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो आप डायग्राम में देखिए, ये जो ब्लैक कलर वाली इंसिडेंट रेज हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो जब ये एक रफ सरफेस के ऊपर फॉल करेंगी तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल नहीं होगी। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर वाली रेज हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज हैं और वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो दूसरी बार भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसे हम अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं। आप बार्बर की शॉप में गए होंगे हेयर कट करवाने, तो जब आपका हेयर कट कंप्लीट हो जाता है तो आपके हेड का पीछे का व्यू बार्बर आपको कैसे दिखाता है? आपके पीछे इस तरह से मिरर लेकर खड़ा हो जाता है और आपको फ्रंट वाले मिरर में आपके हेड की बैक साइड नजर आती है। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट करी है वो दूसरी बार भी रिफ्लेक्ट हुई है। कैसे? आपके हेड का जो पीछे वाला पोर्शन है उस पर सराउंडिंग से लाइट तो पड़ ही रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पीछे वाले मिरर पर गई, पीछे वाले मिरर पर इंसिडेंट हुई और उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट हुई। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है पीछे वाले मिरर से वो अब इंसिडेंट होती है आपके फ्रंट वाले मिरर पर और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में पड़ती है, जिसकी वजह से हमें हमारे हेड का पीछे का व्यू नजर आता है। ओके, तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टू प्लेन मिरर्स का यूज किया जाता है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये है एक पेरिस्कोप। दिस इज मिरर नंबर 1 और ये है मिरर नंबर 2। ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। इन मिरर्स से जो रिफ्लेक्शन होती है उस रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो डायरेक्टली हमें विजिबल नहीं होती। ओके, लेकिन कैसे? मान लो यहाँ पर है एक ट्री लेकिन वो हमें विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी लाइन ऑफ साइट में लाई नहीं करता। ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट, यानी इस रास्ते में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे वो हमें दिखाई देंगे, लेकिन ट्री इस रास्ते में नहीं है। तो जब हमने पेरिस्कोप को यूज किया तो पेरिस्कोप की हेल्प से हमें ये ट्री दिखाई दे रहा है। कैसे? सराउंडिंग से लाइट ट्री पर पड़ रही है और वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं ट्री से, वो जब मिरर नंबर 1 पर फॉल करेंगी तो क्या होंगी? अगेन रिफ्लेक्ट करेंगी। तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं फॉल करेंगी मिरर नंबर 2 पर। अगेन वो रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी और हमारी आईज तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से हमें ट्री दिखाई देगा। ओके, क्योंकि पेरिस्कोप की हेल्प से हम उन चीजों को देख सकते हैं जो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, इसलिए इनका यूज सबमरीन्स, टैंक्स के अंदर और सोल्जर्स भी इनका यूज करते हैं बंकर्स में, ताकि वो बाहर की चीजों को देख सके। ओके, तो यहाँ पर बार्बर भी एक तरह के पेरिस्कोप का यूज कर रहा है हेड की बैक साइड को दिखाने के लिए, और दोनों ही डायग्राम्स के अंदर जो मिरर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं।
फर्स्ट डायग्राम के अंदर बार्बर ने जो मिरर होल्ड किया है वो सामने वाले मिरर के एकदम पैरेलल है, और दूसरी डायग्राम के अंदर भी दोनों मिरर्स कुछ इस तरह से पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल इमेजेस। जब दो मिरर्स को किसी एंगल पर इंक्लाइन किया जाता है तो वो दोनों मिलकर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ओके, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी रीड करते हैं। टेक टू प्लेन मिरर्स, सेट देम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग। दोनों मिरर्स को हम राइट एंगल पर रखेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्लेस अ कैंडल इन बिटवीन द मिरर्स। अब उन दोनों मिरर्स के बीच में हमें कैंडल प्लेस करनी है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, जब दोनों मिरर्स जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन थे और उनके बीच में हमने कैंडल को प्लेस किया, तो हमें नजर आई उस कैंडल की 3 इमेजेस, यानी मल्टीपल इमेजेस। नाउ हिंज द मिरर्स यूजिंग द अडेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स, से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। अब आपको मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पर इंक्लाइन करना है, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, तब भी आपको मल्टीपल इमेजेस ही दिखाई देंगी। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम दो मिरर्स को एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइन करेंगे। ओके, तो वो फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। ओके, अगर मान लो एंगल 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, माइनस 1, 9 4 जा 36, 4 माइनस 1 इज 3। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैंडल की कितनी इमेजेस बनी हुई हैं? 3, जब दोनों मिरर्स 90 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन थे। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं 45 डिग्री पर। 360 अपॉन 45 माइनस 1, 5 9 जार 5 7 जार 35 and 5 2 are 10, 9 8 are 72, 8 minus 1 is 7। यानी जब दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? 7। ओके, इसी तरह से आप 60 डिग्री, 120 डिग्री पर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लेस सम ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम। जब आप मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पर इंक्लाइन करोगे तो आप बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे और नोटिस करोगे कि कितनी इमेजेस बन रही हैं। ओके, नाउ सेट द टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। अब हम दोनों मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज करेंगे। तो जब उन दोनों मिरर्स के बीच में हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो हमें कितनी इमेजेस दिखाई देंगी? इनफाइनाइट, उन्हें हम गिन ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मिरर पर जो इमेज बनेगी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरे मिरर पर जो इमेज बनेगी वो पहले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस तरह से हमें इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी कैंडल की। ओके, जब दोनों मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है? उन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, है ना। तो बस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करके देख लो। 360 अपॉन 0 माइनस 1। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से अगर हम कुछ भी माइनस करें तो आंसर तो हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगा। ओके, तो जब दो मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी बहुत सारी इमेजेस बनेगी जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप क्या है? कलाइडोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, और ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, ये मिरर्स एक दूसरे के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पर टिल्टेड होते हैं। ठीक है, तो जब हम इन मिरर्स के एक एंड पर किसी एक या फिर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं और दूसरे एंड से देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? एक रेगुलर सिमेट्रिकल पैटर्न। और ये पैटर्न हमें क्यों नजर आता है? क्योंकि वहां पर
दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं तो उनमें होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी रिपीटेड रिफ्लेक्शन। तो उसी रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से हमें सिमेट्रिकल पैटर्न नजर आता है। ओके, सो वी कैन सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड डिजाइंस ड्यू टू मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर्स। तो ये जो मिरर्स हैं मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करते हैं और उन मल्टीपल इमेजेस की वजह से हमें सुंदर सुंदर पैटर्न्स और डिजाइंस नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है। इसमें हमें क्या करना है, 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स लेनी है और उन तीनों मिरर स्ट्रिप्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है और प्रिज्म बनाना है। ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरह से ज्वाइन करना है। फिक्स देम इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब। एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब लेनी है और उसके अंदर इस प्रिज्म को डाल देना है। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। ये जो कार्डबोर्ड ट्यूब है उसके एक एंड को हम कार्डबोर्ड डिस्क की हेल्प से क्लोज करेंगे और उस कार्डबोर्ड डिस्क के अंदर प्रेजेंट होगा एक होल थ्रू विच यू कैन सी, और उस होल के थ्रू हम अंदर जो भी होगा वो देखेंगे। ओके, एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। जो कार्डबोर्ड ट्यूब है उसके दूसरे एंड पर हम फिक्स करेंगे एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, और ये जो सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट है ये टच करेगी मिरर्स को। तो आप डायग्राम में देखिए ये कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होगी और ये मिरर्स को टच कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि देखो जो ये कार्डबोर्ड ट्यूब है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, किससे, रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स से। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी और मिरर्स को टच कर रही होगी। ओके, प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास। तो इस ग्लास प्लेट के ऊपर ये जो आप हल्के हल्के लाइट लाइट देख रहे हो ये क्या है, ग्लास के कुछ कलर्ड पीसेस हैं। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट। अब ये जो एंड है ट्यूब का उसे हम क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राउंड ग्लास प्लेट। अब आपको यहाँ पर समझ आया होगा जो सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट थी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ प्लेस्ड थी। ठीक है, और इस कार्डबोर्ड ट्यूब का जो एंड है वो अभी भी ओपन था जिसको हमने कवर किससे किया, इस ग्राउंड ग्लास प्लेट की हेल्प से। ओके, तो जब हम होल के थ्रू अंदर देखेंगे तो हमें नजर आएंगे बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न्स, और ये पैटर्न्स क्यों बने, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। देखो जो सनलाइट है वो एक तरह की व्हाइट लाइट होती है और इस व्हाइट लाइट के अंदर छिपे होते हैं 7 कलर्स, यानी इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स। एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स कैसे हो सकते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। टू शो दैट सनलाइट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल कलर्स। तो ये जो एक्टिविटी है ये किस पर बेस्ड है, सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो उसी को हम इस एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करेंगे। गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज। एक प्लेन मिरर लेना है, प्लेस इट इन अ बाउल, उसे एक बाउल के अंदर प्लेस करना है। फिल द बाउल विद वाटर, पानी डालना है बाउल के अंदर। Put this arrangement near a window in such a way that direct sunlight falls on the mirror. इस अरेंजमेंट को हमें एक विंडो के पास प्लेस करना है कुछ इस तरह से कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली फॉल करे मिरर के ऊपर। Now adjust the position of the bowl so that the reflected light from the mirror falls on the wall. अब उस बाउल की पोजीशन को कुछ इस तरह से सेट करना है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो वॉल के ऊपर पड़े। ओके, इफ द वॉल इज नॉट व्हाइट फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन इट। अगर वॉल व्हाइट नहीं है तो हम उस वॉल पर एक व्हाइट पेपर की शीट को फिक्स करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मेनी कलर्स। मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई और वॉल पर पड़ी तो हमें दिखाई दिए कई सारे कलर्स। ऐसा कैसे हुआ, जो सनलाइट है वो 7 कलर्स के अंदर कैसे स्प्लिट हो गई, प्रिज्म की वजह से। अब आप सबको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो हमने मिरर, वाटर और एक बाउल लिया है, तो प्रिज्म कहाँ से आया। देखो, द मिरर एंड वाटर फॉर्म अ प्रिज्म। मिरर और वाटर ने मिलकर क्या बनाया, प्रिज्म, और इसी प्रिज्म ने क्या किया, उस लाइट को स्प्लिट किया कलर्स के अंदर, और दिस
splitting of light into its color. This is known as dispersion of light. तो dispersion of light किसे कहते हैं? जब लाइट स्प्लिट करती है अलग अलग कलर्स के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ओके, तो जब व्हाइट लाइट पास करेगी एक प्रिज्म के थ्रू, तो वो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी अलग अलग कलर्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं विबग्योर. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.